नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के भी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रदीप जी, so the Waqf Board bill, amendment bill has been passed. Yes. Some people are not very happy with it. Quite a few people are happy with it, but some people are not. I don't know why they are unhappy with it, because they should have expressed their unhappiness in proper technical terms on the floor of the house. Yes. अब floor of the house पे apart from that Sayyid Nasir Hussain है ना, of the Congress, who made some kind of an argument, बाकी सब लोगों की तो argument मतलब मुझे एक तो समझ में नहीं आई। Sir, Sayyid Nasir Hussain initially अच्छा argument किया, but when he talked about the farmers of Karnataka and Tamil Nadu and then 1500 साल पुराना मंदिर हम उस पे होने नहीं देंगे, then it became abundant. नहीं सर, होने नहीं देंगे क्या हम तो? He is accepting that something is wrong and that farmers' rights has to be reinstituted जब बोलते हैं, तो they came to know that this system is faulty. सर वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब है? सीधी सादी बात है। 2013 में जो अमेंडमेंट लाई गई towards the end of the UPA government, I'm so sorry, I've got a cold today, I hope you guys don't mind. 2013 की अमेंडमेंट की वजह से आज की ये अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत पड़ गई। अगर मान लीजिए 2013 की अमेंडमेंट नहीं आई होती प्रदीप जी, तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वेरी फ्रैंकली, द ओल्ड एक्ट वाज क्वाइट ऑलराइट, देयर वाज नो प्रॉब्लम, देयर वाज नो वक्फ बाय यूजर इन दैट। तो मेरा ये कहना है कि उसके ऊपर अब लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है एंड हाउ विल दे प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट, आई डोंट नो। द बीजेपी's चार्ज जो जमीन सरकार का, वो जमीन वक्फ का, नो दैट it's on target because public property, जिस प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि जितने यूपी में पब्लिक प्रॉपर्टी है वो यूसर्व किया जा रहा है। लैंड माफिया इसमें घुसे हुए थे, वक्फ के नाम पे लैंड माफिया सब प्रॉपर्टीज हड़प कर रहे थे, इंक्लूडिंग सम निषाद जी का जो एक वेरी वेरी होली काइंड ऑफ अ लैंड आल्सो वाज क्लेम्ड बाय वक्फ। नाउ दिस इज उनका कहना है कि जो माफिया इसके पीछे है, इसको हम सफल होने नहीं देंगे किसी भी हालत में, एंड दिस वक्फ बिल हैज brought this to a halt. Public land, public property कभी वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। So let's go across to our honorable guest today. We have a lovely and a very distinguished panel today. We have Lakshman Saji Saab of the BJP, Bharat Soni of the Congress Party, and of course Pooja Mishra ji, the brilliant Pooja Mishra ji of the Samajwadi Party. Lakshman Saji Saab, namaskar. नमस्कार। Namaskar. Bharat Soni, wow, look at that. He's dressed in pink, all pink. Thank you for coming. I'm so sorry, I've got a horrible cold. I hope you guys don't mind. आप सभी को नमस्कार। नमस्कार साहब, बहुत टाइम के बाद, बहुत वक्त के बाद आप आए हैं यहाँ जी, अचानक प्रकट हो गए। और भरत सोनी साहब, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? भरत सोनी साहब को आवाज नहीं आ रही है भाई। Can somebody do something about Bharat Soni Saab's audio? Bharat Soni Saab, will you say something? Will you say hello if you can hear me? नहीं, मेरी आवाज आपको आ रही होगी। आपकी आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है। मैं शुरुआत में उनसे कहा था टेस्टिंग के समय। It's coming right now, no problem. Pooja Mishra ji, namaskar. I am unable to hear, like you know. नमस्कार। Bharat Soni Saab, can you hear me now? बहुत स्लो, बहुत कम सुन रहे हैं। Gentlemen, can we do something about the audio, please? गए बार भी पूजा मिश्रा जी, लक्ष्मण साहू जी साहब थे शो में और अच्छा फायरवर्क्स देखने को मिला। तो पूजा मिश्रा जी, I'll start with you. पूजा मिश्रा जी, अब ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है वो तो पास हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बहुत लोग उसमें कोर्ट में गए हैं। अब सरकार की तरफ से और बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से जो आर्गुमेंट आ रही है वो ये है कि बेसिक ऑब्जेक्शन थी वक्फ बाय यूजर की। वक्फ बाय यूजर यानी जो भी यूज कर ले, एनीवे आवर व्यूअर्स ऑलरेडी नो अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। तो अब आगे क्या मैम? क्योंकि जब अखिलेश यादव जी बोले तो वक्फ के बारे में तो उन्होंने हार्डली कुछ बोला, हर चीज के बारे में बोला, सिर्फ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में नहीं बोला। अब आप बोलें पूजा मिश्रा जी, प्लीज। राजीव जी, आपको नमस्कार। नमस्कार मैम। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और वक्त के बारे में मुझे लगता है कि जितना बोला गया हुआ है, अब तो लगता है कि कितना बोला ही जाए।
और मैंने तो जो है 2 किताबें जाकर के, एक सीनियर है हमारी एडवोकेट है, वो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उनके पास में वक्फ एक्ट की 2 किताबें पढ़ी थी, मैं वो भी उठा लाई। मैंने कहा भाई जाना तो जाए कि इसमें जो अभी अमेंडमेंट की बात करें थे, 2013 का अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ होता तो 2025 का अमेंडमेंट आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप बताइए कि 2013 का जब अमेंडमेंट हो रहा था तो भाजपा कहां पे थी? जी। दोनों सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में भाजपा ने 2013 के वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया था। ये पहली बात जो है, या तो आप पहले गलत थे या तो जो है आप आज गलत है। उसके बाद में आ जाते हैं अभी जो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कि अरे इतनी संपत्ति यहाँ पे है, उतनी संपत्ति वहां पे है, हम ये कर डालेंगे। आप ये बताइए, जब जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी खड़े हुए थे तो उन्होंने पहला वक्तव्य क्या दिया था सदन में कि 2025 से पहले जो वक्त के पास में जमीनें हैं या जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उन पे हस्तक्षेप नहीं होगा। और अब जब पास हो गया है तो आप या तो तब सदन में किरण रिजिजू जी गलत कह रहे थे या तो जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गलत कह रहे हैं। कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि 2 अलग अलग बातें निकल करके आ रही हैं। अब आ जाते हैं, हमें पता था जब जो है वक्फ बिल का अमेंडमेंट बिल आया और इनके यहाँ से विल्ट जारी हुआ, हमें पता था कि अगर ये पूरे लोग लगेंगे, इनकी संख्या बल है, क्योंकि बिल पास करने के लिए तो संख्या बल चाहिए होता है। और बिल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे भी पास हुए हैं, सदन से ही पास हुए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया हुआ है, तो उसके लिए तो संख्या बल चाहिए और संख्या बल से पास किया गया हुआ था। और हमें जानकारी थी, उसके बावजूद भी हमें था कि डिस्कशन करना है तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे और जो चीजें गलत है उस पर प्रश्न उठाएंगे। वो तो हम उठा रहे हैं पहले से, आज भी और आगे भी उठाएंगे। So what is your opinion, ma'am? One second. She's raised a very very important point. पूजा मिश्रा जी, आपने एक बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया है, which has not been raised by anybody so far. अभी तक किसी ने ये पॉइंट रेज नहीं किया है, and I didn't know about this, very frankly speaking. My apologies to everybody. आपने कहा कि 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था जिसमें वक्फ बाय यूजर अमेंडमेंट लाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध उस वक्त क्यों नहीं किया? आपको जो लगता है क्यों नहीं किया? मैं वो सपोर्ट कर रहे थे इनकी तरफ से, भाजपा की तरफ से, उन्होंने बोला भी था। जी प्रदीप जी। पूजा मिश्रा जी, बात यह है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पब्लिक और हिस्टोरिकल साइट्स को भूमाफिया कैप्चर कर रहे। हिस्टोरिकल साइट्स, अब हिस्टोरिकल साइट जब कहा कि महाकुंभ जहां हो रहा था, महाकुंभ के साइट को भी बोला कि ये वक्फ की जमीन है। अब जो लैंड ऑफ निषाद राज जो योगी साहब कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी स्पिरिचुअली कनेक्ट है लोगों का, वहां पर भी वक्फ उस चीज को हड़पना चाहता है। तो पब्लिक एंड हिस्टोरिकल साइट्स भूमाफिया जिस प्रकार से कैप्चर करना चाह रहा है वो होने नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने क्लियर कट डिक्लेयर किया है। निषाद राज जी की बात कैसे आई? क्योंकि निषाद राज जी की जयंती आज 6 तारीख थी, मन्नी थी, और 5 तारीख को जो है इन लोग निषादों, आप सोचिए कि किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जो है वोट टारगेट है। अब इनको पता चला कि निषाद राज की जयंती है भाई 6 तारीख को, अब क्या किया जाए? अब बोला जाए निषाद की भी जमीन है। मैं आपको पहले ये बता दूं, जो व्यक्ति कह रहा था, जो मौलाना, सो कॉल्ड मौलाना कह लीजिए, भाजपा का जो है एक प्लांटेड पर्सन कह लीजिए, जो मौलाना कह रहा था कि कुंभ का जमीन जो है 55 बीघा जो भी कह रहे थे वो, कि इतने जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, वो मौलाना वक्फ बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। वो मौलाना बरेली के हैं और वो जो है समय समय पर उन्होंने कहा था कि जो है क्रिकेटर समी जी को कहा कि अरे ये तो मानते ही नहीं है इस्लाम को, इन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ है। उसके बाद में फिर सलमान खान के लिए भी कहते हैं कि अरे इन्होंने वॉच पहन रखी हुई है। और वहीं पे जब जो है सरकार कोई बिल लेकर के आती है, कोई मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ बोलती है कि आप अंदर बंद हो जाइए, आप छत पे नमाज मत पढ़िए, आप सड़क पे नमाज मत पढ़िए, तब उनको आपत्ति नहीं होती है। वो ऐसी चीजें करते हैं जो बीजेपी के एजेंडा को सूट करे। इसीलिए मुझे याद भी होगा उनका चेहरा, नाम, उनका स्थान इसीलिए याद हो गया है क्योंकि वो हर समय ऐसे ही दिखते हैं कि कहीं पे जो है समर्थन करते दिखेंगे। उनको पता है कि अब मैं बोल दूंगा वक्फ बोर्ड की जमीन पर है तो हंगामा मच जाएगा, फिर मैं जाकर के बिल का समर्थन करूंगा, बोले मुस्लिम भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पूजा मिश्रा जी, ये तो बात हो गई, कार्य करते हैं तो उनकी बातों पर तवज्जो देने जैसा नहीं है। मैं समझ गया किन मौलाना के बारे में आप बात कर रही हैं, सबको मालूम है वो कौन है। लेकिन आप ये बताइए, क्या वास्तविकता में वक्फ बोर्ड ने
बिल्कुल भू माफिया की तरह, लैंड माफिया की तरह बिहेव किया है उत्तर प्रदेश में। क्या सरकारी जमीनों पर वास्तविकता में कब्जा किया गया है या नहीं, अब ये बताइए। हिस्टोरिकल साइट सर, हिस्टोरिकल साइट Yes. आल्सो। नहीं, पुणे इमामबाड़ा का मामला आप नहीं जानते क्या? पुणे इमामबाड़ा का मामला जी। जिसका जो है अभी 2025 में ही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का, जो 2023 में वक्फ ट्रिब्यूनल का परिणाम आया था, जजमेंट आया हुआ था, आपको जी। पता 2016 में पुणे इमामबाड़ा को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और 2023 में वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चला, उसका जजमेंट आया, वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में आया। उसके बाद में हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मार्च 25 में जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसने जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट था उसको पलट दिया हुआ है। तो ये कहना, अभी मैं बहुत सारे चले आपको चाहूं तो उदाहरण दे सकती हूँ, जो 2025 और 2024 के ही उदाहरण होंगे जहां पे जो है वक्फ ट्रिब्यूनल के जो परिणाम आए हुए हैं उसको पलटा गया हुआ है। तो ये कहना कि भू माफिया ही रखे होते, आपको पता है अगर भू माफिया को इतना ही जो है जान रहे होते मुख्यमंत्री जी, इतना ही उनके अगेंस्ट होते, तो यहाँ पे पत्रकार की बीच सड़क पे लखनऊ हाईवे पे गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिंडिकेट में जो करप्शन व्याप्त है उसको उजागर कर रहा है। यहाँ पे जो भू माफिया है, जो सिंडिकेट माफिया है, उनको जो है बचाया जाता है। अगर कोई उनके अगेंस्ट कार्य करता है तो उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात वक्फ बोर्ड के मामले में ये आती है, जब आप कहते हैं कि ये जमीनें जो है हड़पी गई हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है वक्फ बोर्ड का। जी। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन जो है सरकार अपॉइंट करती है जी। वो, चाहे जो स्टेट में अगर स्टेट वक्फ बोर्ड है तो स्टेट वक्फ बोर्ड का जो है स्टेट सरकार अपॉइंट करती है, और केंद्र का है तो केंद्र सरकार। अभी आपको पता होगा कि जो वक्फ परिषद है उसके चेयरपर्सन जो है आपके अल्पसंख्यक मामले के मंत्री है, नकवी जी है, वो चेयरपर्सन है। तो सरकार अपॉइंट करती है, और कोई भी संपत्ति वो वक्फ की तब होती है जब वहां पे क्लेम किए गए जो डीएम होते हैं, कार्य डीएम होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट को कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, ये वक्फ की संपत्ति होती है। अगर आपको लगता है ये हड़पे गए हुए, तो जहां जहां आपको लगता है हड़पे गए, उस कार्यकाल को डीएम को उठा लीजिए और उसके ऊपर आप जांच कर लीजिए। वरना संभल के जो है, जब आप कहते हैं कि हाथ रख दिया, गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जमीन उनकी हो गई, तो संभल के डीएम कैसे मना कर दिए भाई कि ये डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, आपकी जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड का क्लेम गलत है। देखिए, जो इमामबाड़ा की आपने बात करी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवरटर्न किया डिसीजन, अभी 15 मार्च को ही आया है उसका निर्णय है। वो इमामबाड़ा के जो ट्रस्टीज थे, दे वर पावरफुल पीपल, दे वर एबल टू गो टू द हाई कोर्ट। बाकी जो अब जैसे किसान है बेचारा, वो किसके पास जाएगा? ही कांट गो टू द हाई कोर्ट बिकॉज द ट्राइब्यूनल डिसीजन इज नॉट जस्टिसिएबल और अपीलेबल इन द सिविल कोर्ट। अब सिटी सिविल कोर्ट में आज की तारीख में ये जो नया अमेंडमेंट आया है, वो सिटी सिविल कोर्ट में इट इज अपीलेबल, दैट्स इट। और 40,000 40,951 केसेस है ट्रिब्यूनल के सामने। जो आपका 95 में आया हुआ था, 85 जो है आपका कहता है कि आपका ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, बट 83 क्लॉज 9 वही कहता है, एक्ट कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आप जा सकते ऑन द ग्राउंड कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसका हनन हो रहा है। अगर आप ये ग्राउंड लेकर के जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं था कि नहीं आप सिर्फ रेट ही फाइल कर सकते हैं, और लोग गए भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर लोग नहीं गए होते तो इतने सारे केसेस कैसे चल रहे होते और जजमेंट नलिफाइड भी कैसे किए जा रहे होते। So let's go across to भरत सोनी साहब। जी भरत सोनी साहब, आप ये बताइए कि कांग्रेस की ऑब्जेक्शन क्या है सर? आई थिंक वन कांग्रेस एमपी इज आल्सो गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस की क्या ऑब्जेक्शन है सर? जब आपके डेप्यूटी लीडर गोगोई साहब ने, वो उनकी बातों, सर योर डेप्यूटी लीडर इन द हाउस, पूरा सवाल सुन लें। भरत सोनी साहब, कैन यू हियर द क्वेश्चन प्लीज? योर डेप्यूटी लीडर इन द हाउस मिस्टर गोगोई, वेरी डायनामिक यंग मैन, ही सेड ऐसा नहीं है कि मैं अमेंडमेंट के खिलाफ हूं, अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर अमेंडमेंट होनी चाहिए तो फिर अपोज क्यों कर रहे हैं सर? बोलिए भरत सोनी साहब, अब आप बोले सर। प्लीज गो अहेड। अपोज कर रहे हैं। 2013 में के रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई। सर, के रहमान कमेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, बहुत सारे अच्छे सुझाव थे, और उसमें सुझाव क्या था कि जो वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज है उसकी कंप्यूटराइज कर दिया जाए। उस समय मिनिस्टर थे
नकवी साहब और लोकसभा के मेंबर थे शाहनवाज हुसैन। सर उस समय पे वामसी पोर्टल के ऊपर सारे जो प्रॉपर्टीज है वो वामसी पोर्टल के ऊपर कंप्यूटराइज कर दिया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सर ये नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित रूप से वहां पर सबमिट किया है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी है वो वामसी पोर्टल के ऊपर 33,148 प्रॉपर्टीज है, वो कंप्यूटराइज है और उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ये लोग आके बोलते हैं 2024-25 में कि 6 महीने के अंदर आप उसका डिटेल दीजिए। जब आपके पास सारी चीजें हैं तो आप कौन सी डिटेल मांग रहे हो? सर तो इनकी मंशा बिल्कुल साफ है, इनके नियत पर हमें सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इनको ये सारी प्रॉपर्टी को कब्जा करके इनके जो है धन्ना सेठों को उनको ये सारी प्रॉपर्टीज इनका काम एक ही है सर, प्रॉपर्टीज बेचो। तो आज इनकी नजर जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। और सर देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 4 Ds का दिया। व्हाट जो तरुण गोगोई की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करिए, डिफेम द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवाइड द इंडियन सोसाइटी एंड डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटी। यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी उस लिटिगेशन में उलझा रहे और वो उसी काम में भरत सोनी साहब है सर। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी आपसे, और सर अभी तो बात हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी आपसे दुखी है, सभा में मुस्लिम कम्युनिटी आपसे दुखी है भरत सोनी साहब। लिया है, अभी प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। सर हमारे पास ये भी है कि किसान बिल भी पास हो गया था, कृषि बिल जिसको बोलते हैं वो भी पास हो गया था। 700 लोगों को शहीद होने के बाद उसे वापस लेना पड़ा। तो आगे देखते हैं ना सर। सोनी साहब कैन यू हियर मी? सोनी साहब लिसन टू मी। बात यह है मुस्लिम समाज नाराज इसलिए है कि राहुल गांधी जी कुछ बोले नहीं पार्लियामेंट में। प्रियंका गांधी जो केरल के वायनाड से आती है, ऑल द डे शी वाज एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट, एब्सेंट थे पार्लियामेंट में। राहुल गांधी जी एंड प्रियंका गांधी जी केरल से ताल्लुकात रखते हैं। वहां के क्रिश्चियन समाज खुलकर बीजेपी के साथ आया है, कहा कि वक्फ बिल को सपोर्ट करना पड़ेगा जितने एमपी है केरल में। तो क्या ये इंपैक्ट केरल के है, क्रिश्चियन समाज के हैं कि दोनों ना राहुल गांधी कुछ बोले ना प्रियंका गांधी प्रेजेंस भी तक रखी नहीं पार्लियामेंट में? मुस्लिम समाज ने इसको हाईलाइट कर दिया है। सोनी साहब सर देखिए हमारे लोकसभा के अंदर हमारे डेप्यूटी लीडर है गोगोई जी, गौरव गोगोई जी है, तरुण गोगोई जी नहीं, गौरव गोगोई जी, तरुण गोगोई साहब तो आपके चीफ जस्टिस हुआ करते थे। जी हाँ सर जी बोलिए। उनको हमने हमारी स्ट्रैटेजी थी ये, उनको हमने चार्ज दिया था कि वो ओपन करेंगे वो और वो बोलेंगे। तो सर उन्होंने बिल्कुल जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है और सारी बातें उन्होंने पटल पे रखी है। और सर बाकी भी तो हमारे लोग बोले हैं ना सर, इमरान प्रतापगढ़ी ने तो पूरी धज्जियां उड़ा दी उनकी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सोनी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतना इंपॉर्टेंट बिल जहां मुस्लिम समाज के राइट्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में राहुल गांधी जी आपके लीडर जब बोलते नहीं है। सर तो मोदी जी भी तो नहीं थे सर, मोदी जी भी कहां थे अंदर? करेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब हुआ अगर मोदी जी बोलते तो राहुल जी बोलते। वेरी गुड सर, आई लाइक दैट, वंडरफुल। लेट्स गो अक्रॉस टू लक्ष्मण साहू साहब। लक्ष्मण साहू साहब, केरल के और ऑल इंडिया बिशप्स कॉन्फ्रेंस, नॉट जस्ट केरला, ऑल इंडिया बिशप्स कॉन्फ्रेंस, क्रिश्चियन एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम कर्नाटका, तेलंगाना, केरला एंड इवन तमिलनाडु, इन सब लोगों ने जो आप ये संशोधन जो लाए हैं वक्फ में उसका समर्थन किया है सर। और आज तो छोड़िए, आज तो पता नहीं कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है केरला में, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिश्चियंस। तो आप ये बताइए सर, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए वक्फ बाय यूजर के तहत यह कहा जा रहा है कि काफी जमीनें हड़प ली गई हैं, तो हम तो अब इंतजार करेंगे। वेरी फ्रैंकली लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं तो खुद इंतजार करूंगा कि कौन कौन सी जमीन हड़पी गई है भैया, और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2013 के बाद जो भी गतिविधि रही हो वक्फ बोर्ड्स की पूरे हिंदुस्तान में, उसके ऊपर एक ऑडिट बैठेगी
उसकी तफ्तीश होगी और जो भी गिल्टी पार्टी है उसके खिलाफ केस होगा। अब लक्ष्मण सावजी साहब आप बोले प्लीज। नमस्कार नमस्कार सर। बजाज जी, नंबियार जी, हमारे भरत भाई, पूजा जी, बात ऐसी है, आपके चर्चा मैंने सुनी दोनों के भी और आप दोनों को भी। जी थोड़ा सा बहुत डिसिप्लिन से मैंने सुना है, मैं कुछ जी। बोला नहीं बीच में। जी लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज 5 अप्रैल है जी और कल रामनवमी है। जी रामनवमी की पूर्व संध्या में हम सब मिल रहे हैं। जा जो श्री राम हमारे भारत भूमि के आदर्श है, उनका जन्मदिन की पूर्व संध्या में हम मिलने जा रहे हैं। और जितना कल अयोध्या में और पूरे भारत भर विश्व में रामनवमी का जो जश्न हो जाएगा, जो उत्सव हो जाएगा, साहू जी इसमें जय हम- सिया राम बोलिए। वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। इसकी याद दिलाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, इसलिए जय सिया मैंने- राम बोलिए। जय जय सिया राम, बिल्कुल। जय सिया राम। अभी जय सियाराम बोलने के बाद भरत को कितनी खुशी होती है मुझे मालूम है। जी सर सीता जी का महत्व ये उतना और ये लक्ष्मण ही समझ सकता है सिर्फ। जी क्या बात है। तो इसलिए पहले उसका हम उल्लेख करते हैं। मैं नासिक से हूँ। नासिक में अयोध्या के बाद में राम मंदिर का जो नवमी का जो उत्सव है, बड़ी मात्रा में नासिक में होता है। जी और नासिक में उसमें रामनवमी के बाद 2 दिन में जो एकादशी आती है, उस वक्त रथ यात्रा बहुत बड़ी होती है। वो एक मिनी कुंभ होता है। और उस माहौल से हम आपके साथ चर्चा में अभी सम्मिलित होने जा रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि कल 6 अप्रैल जो है, जिसका जिक्र आपने किया, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में केरल में आ रहे हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि कल 6 अप्रैल हमारे भारतीय जनता पार्टी का वर्धापन दिन है, स्थापना दिन है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जी एमसी छगला जी उस समय हमारे उस समय के अध्यक्ष थे, जी MC समारोह के रिटायर्ड जस्टिस। उनको भी उस समय भाजपा सही लग रही थी। एक बताना चाहता हूं, और अटल जी ने उस समय बोला था, सेक्रेटरी हुआ करते थे उस जी हाँ। समय अटल जी ने बोला था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जहां दूर दूर तक कोई सत्ता की गुंजाइश नहीं थी, उस समय से हम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और इसलिए 6 अप्रैल जो हमारा जो वर्धापन दिन है, ये मायने रखता है कि आज लगातार 2014, 2019, 2024 तीसरी बार सरकार में हम है। और दूसरी बात, जो राज्य के सरकारें हैं वही भी भारतीय जनता पार्टी है। ये तो राजनीतिक हो गया, लेकिन संगठन की तौर पर जितने राजनीतिक दल है दुनिया में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या रहने वाला एक दल अगर कोई है राजनीति में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 15 करोड़ से ज्यादा ऊपर सदस्य संख्या भाजपा की हुई है। भाजपा अभी सब वर्गों में सम्मिलित हुई है समाज के। और भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है, चाहे वो विपक्षी दल में हो चाहे सत्ताधारी पर। हम जब हमारा एजेंडा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद का, यह हमारा मेन मुख्य धरोहर है। और उसके आधार पर पार्टी चलती है। और उसके आधार पर जब पार्टी चल रही है, तो जो पार्टी के सामने चुनौती आती है, तो हमने इसमें राष्ट्र सर्वोपरि माना है। हमारी पार्टी व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। ये अटल जी की पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी है, ऐसा नहीं बोलते। ये पार्टी में अटल जी है, ये पार्टी में मोदी जी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और अखिलेश के नाम पे जाना जाती है। समाजवादी पार्टी, उधर राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार के, कांग्रेस पूरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर जानी जाती है। दूसरे कोई भी दल व्यक्ति के नाम पर जाने जाते हैं। और एक ऐसा दल हमारे में भारत में है जो कार्यकर्ता चलाते हैं और पार्टी का आदमी होता है, आदमी की पार्टी नहीं होती है। ये जो फर्क है, ये स्थापना दिन पर इसकी बहस, इसकी चर्चा, हम जब डेमोक्रेसी में है, जो डेमोक्रेसी के जो एक एक
सामने चीजें आ गई है। जैसे साहब पहले कांग्रेस जब सत्ता पर रहती थी तो सिर्फ टिकट दो, चुन के आ जाएगा, सरकार आ जाएगी, ऐसा था। लेकिन मतदाता के बारे में चिंता करना, मतदाताओं की अपनी वोटर की स्लिप घर में पहुंचाना, ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल होने के नाते जिम्मेदारी निभाई है। ऐसा करना चाहिए। मतदार राजा है जी। और मतदान करने के लिए, मतदान बढ़ने साहब, के लिए, मतदार सर, बूथ तक आने के बोल लिए, रहे हैं मतदार साहब घर जी से साहब, निकल, मगर इसी जो डेमोक्रेसी को आप तोड़ रहे मतदार हो। के बारे में सोचा है, ये राजनीतिक दल बोल के जितना हमने सोचा है, ये और कोई पार्टी ने सोचा नहीं है। और आज जब हमारे 15 करोड़ से ऊपर ज्यादा सदस्य संख्या होने जा रही है, तो समाज के सब वर्ग उसमें सम्मिलित है। जो हमारी राष्ट्रीय दल जब है तो दिल्ली में जो एक कोर टीम होती है उसमें निर्णय होता है, उसकी एक संगठन की एक उसका ढांचा बनाया हुआ है, उसमें जो अलग अलग सेल या फ्रंट है, मोर्चे है, महिला का हो, युवा का हो, इस तरह के से अलग अलग माइक्रोस्कोपिक प्लानिंग के साथ दल चलता है। जैसे राष्ट्रीय दल बोल के जैसे एक हमारी रचना है, वैसे राज्य स्तर पर भी रचना है। और इसीलिए राज्य स्तर पे जब होती है तो जिला इकाई तक है, नीचे मंडल तक, तहसील तक पूरी रचना हुई है। और सब जगह आज जो पार्टी जिस तरह से अन्य दल चलते हैं और हमारे दल का जो काम होता है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट से चलता है। ये पहले बार सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने ये चर्चा की। अभी जब सरकार में हम हैं, तो सरकार में जब चर्चा हो रही है, तो सरकार में चर्चा सिर्फ किसी एक आदमी को खुश करने के लिए या किसी को एक समाज को खुश करने के लिए चर्चा नहीं होती है। कोई भी विषय हो, कोई भी बिल हो, यह हमारे राष्ट्र के लिए क्या फायदेमंद है, राष्ट्र के लिए क्या उचित है, उसी आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाता है। जब हम कोई स्कीम चलाते हैं तो हिंदू के लिए अलग स्कीम है, मुस्लिम के लिए अलग स्कीम है, ऐसा नहीं चलाया है। 2014 के बाद 19 में जब सरकार रिपीट हो गई, तो उस समय भी जो हमने स्कीमें चलाई, जो जो योजनाएं दी, वो योजनाएं कोई धर्म के या जातिवाद के आधार पर नहीं चलाई है। हमने पूरे देश का सोचा है। इसका ये अभी ये जो हमको जो सीख मिली है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब 80 में हुई, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व रूप जो था, जो इतिहास में था, भारतीय जनसंघ था। साहब 1951, मैं सुनिए सर, मैं बात क्यों करने जा रहा हूं, हमारी नजर क्या है भारत की सरकार चलाने में, राजनीतिक दल चलाने में हमारी नजर क्या है, हमारी नियत क्या है, यह हमेशा क्लियर होनी चाहिए। नियत अलग है, नजर अलग है, दिखावा अलग है, और हमारा आचरण और अलग है। ऐसा होना ठीक नहीं है। जब जनसंघ 1951 में स्थापन हुआ था और जब जनता पार्टी का संगठन करने का जब तय हुआ, आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश जी नारायण जी ने जब बताया कि कांग्रेस के विरोध में जो दल है एक साथ में आने चाहिए, और जब हमने 25 साल चला हुआ है जनसंघ, हमको राष्ट्र के लिए हमने जनसंघ पूरा जनता पार्टी में विलीन कर दिया, उसमें सम्मिलित कर दिया। ये दुनिया को दिखाना पड़ेगा साहू जी साहब, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो खुद का दल अलग नहीं मानते उसमें। गोगोई साहब ने इसी को ठोका है। पहले राष्ट्र फिर पार्टी, अंत में स्वयं। ये सिर्फ बैनर के लिखने की लाइन नहीं है हमारी। गोगोई साहब ने कहा कि आप लोकतंत्र के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हो, आप लोकतंत्र के फेडरल सिस्टम को तोड़ना चाहते हो इस बिल को लेके आगे। गोगोई ने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने कहा कि आप मुसलमान के प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए, आप उसको कब्जा करना चाहते हो। क्या सच्चाई है? गोगोई साहब ने खुलेआम जिस प्रकार से। नबियार साहब, हाँ, बात ऐसी है, 2 दिन संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में बहस चली, सब लोगों ने बात किया और वो बिल पास हो गया है। वो बिल जब लाया है तो पूरे सोचकर लाया है। उसमें जो कमियां थी वो कमियां दूर होना जरूरी है, वो देश की जरूरत है। अगर हम देश को मानते हैं तो देश चलाने के लिए क्या जरूरी है ये सोचना पड़ेगा। कौन खुश होगा और कौन नाराज होगा, ये कोई मनोरंजन केंद्र नहीं है सरकार का मतलब। इसीलिए वहां इतने दिन के बाद वो उसमें क्या क्या कमियां रह गई है, जब वक्त का मतलब पूरी तरह से चर्चा में आया, जो दान की हुई चीज है उस किसके लिए दान की है, उसके लिए उसका उपयोग होता है क्या,
ये देखना जरूरी है। जी। अगर उसमें लैंड माफिया तैयार होते होंगे, उसमें करप्शन होता होगा, उसका टैक्सेशन के बारे में शक होगा, जब जमीन 5 साल में इतनी है तो अभी कितनी है, 5 साल में उसका टैक्सेशन पहले इतना था तो अभी कितना है, इतनी पूरी बहस होने के बाद, पूरी चर्चा होने के बाद जब वो बिल पास हुआ है, तो वो बिल पास होने के बाद उसका जो फायदा है वो गरीब मुस्लिम लोगों के लिए उसको फायदा होना चाहिए, उनके पढ़ाई के लिए होना चाहिए, उनके उद्योगों के लिए होना चाहिए। ये पूरे साफ नियत रखकर वो बिल के तरफ हमने देखा है। हमने वो हिंदू और मुस्लिम के लिए जातिवाद और धर्म के आधार पर उस बिल की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब भी भाजपा कोई चीज करती है तो हिंदू के लिए करती है, मुस्लिम के विरोध में करती है, ऐसा सोचने में भी गलत है। जैसे कर्नाटक में आज सरकार चल रही है ना कांग्रेस की, मुस्लिम रिक्शा वालों के लिए स्कीम है, हिंदू रिक्शा वाले को स्कीम का फायदा नहीं होता है। और ऐसा जब चलता है, एक ही सरकार एक नियम दो धर्म के लिए अलग अलग बनाती है, ऐसा ये वक्त बिल के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं है। ये पहले देखना, क्योंकि उसके गहराई में और अंदर जितनी भी चर्चा करेंगे कम है, क्योंकि सब चर्चा हमको कोई भी मायने में करने को आएगी, वैसे ही करना है हमको, हमारा जाता क्या है, लेकिन उसका क्या असलियत क्या है और क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, ये भूत वर्तमान और भविष्य ये तीनों सामने रखकर ये बिल लाया है और उस बिल के बारे में सोचा है। ये तो उसके बारे में जो चर्चा हुई, सौजी साहब सवाल तो सुन लीजिए। ये कोई 8 घंटा 10 घंटा होने की बात नहीं है। लक्ष्मण सौजी साहब, एक छोटा सवाल है, उसके बाद साफ रहनी चाहिए और हमारी नियत साफ रहनी चाहिए। अरे सौजी साहब सुनिए तो सही, एक सेकंड। जब केरल में क्रिश्चियन समुदाय जब भारतीय जनता पार्टी सर, ये तो बात हो गई ना, ये रिपीट कर रहे हैं सर हम तो। इनसिक्योर उनको लग रहा है जी, वो बिल के समर्थन में आ रहा है जी, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, मानते हैं। लेकिन ये बार आरोप आप पर लग रहा है कि आपने ये जान करके किया है, क्योंकि आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं उनकी लार टपक रही है इतने लाखों एकड़ जमीन को देख करके। ये क्या है सर, अब इसके बारे में बोलिए। ये जो आरोप हमारे ऊपर लगते हैं जी, आज जो उद्योगपति है जी, वो 10 साल में तैयार हुए नहीं है। जो उद्योगपति है, जो पहले से सरकार के साथ जुड़े हुए थे, सरकार की पूरी यंत्रणा में थे, पूरे टेंडर में प्रक्रिया में थे, पूरे विकास धारा में थे, तो ये सिर्फ 10 साल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उद्योगपति हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये किसी को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, ये गलत है ना जी। इसमें सीधी बात है, इसमें जो जिनका नुकसान होने जा रहा है, इसमें समाज का किसी ने सोचा नहीं है। अगर समाज का सोचा होता तो इससे पहले इसकी तरक्की हो जाती थी, इतने शक के दायरे में नहीं रहता था। पूजा मिश्रा जी, वक्फ बोर्ड की पूरी जमीनें। पूजा मिश्रा जी, आप साहू साहब का सुने। जैसे कंप्लेंट आ गई है, जैसे मामले सामने आया है और उसके बाद ये बिल आया है। साहू साहब, पूजा मिश्रा जी, साहू साहब का आपने सुना। साहू साहब क्लियर किया कि गरीब मुसलमान, पशबंदा मुसलमान, यतीम बच्चे, विधवा महिला, मुसलमान महिलाएं और तलाक के पीड़ित महिलाएं जो मुस्लिम है, उनको मोदी साहब न्याय पहुंचाना चाहता है। उससे पहले मोदी जी सौगात मोदी लेके आए थे, गरीब मुसलमान को किट भेजे थे रमजान के माध्यम से। तो क्या आप चेंज, बीजेपी के स्ट्रेटेजी चेंज हुआ आपको लग रहा है? इज द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी चेंज? ऐसा थोड़े होता है कि शेर भले बूढ़ा हो जाए फिर शिकार करना थोड़े छोड़ देता है। क्या बात कर रहे हैं कि उनका जो स्ट्रेटेजी में चेंज आ जाएगा। अभी इतनी अच्छी बातें कही इन्होंने, काश ये सच्चाई होती, मैं भी बड़ा अप्रिशिएट करती। कह रहे स्कीमें लेकर के आए हिंदू, अभी इन्होंने बोला कि जो बिजनेसमैन है वो क्या 10 साल में बन गए, लेकिन बाकी सारी चीजें 10 साल में ही हुई है, लेकिन ये जो बिजनेसमैन है वो 10 साल में नहीं बने। इनसे पूछिएगा कि 3000 एकड़ जमीन अयोध्या में सेना के लिए आरक्षित थी, उसको जो है अडानी समूह को बेचा गया, रामदेव को बेचा गया और श्री रविशंकर की संस्था को बेचा गया। ये अयोध्या में बेचा गया और ये अभी भी जारी है। सरकार के पास में जब जमीनें आती है तो बेचने की बारी आती है तो इनको बेचा जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि, हालांकि मैं कभी मान ही नहीं सकते इस बात को कि मुस्लिमों को कह रहे कि ये हमारा बड़ा प्रेम है, कभी जो है मुस्लिम के अगेंस्ट होकर के बीजेपी कह ही नहीं सकती। अरे भाई साहब, आप कहते अपने खुद की छत पर आप नमाज मत पढ़िए,
अगर देखो, आपको जो है पूजा जी, अगर आप पूजा जी, सेवइयां खिलाना आप चाहते हमेशा तो झूठी बात आपको करती हो। भुजिया खाना जितनी आप पढ़ी है पड़ेगा। ना, आपकी नीयत ही साफ नहीं है। पब्लिक डोमेन आपकी में नीयत जाकर साफ नहीं रही है। भावना आप हमेशा जैसी गलत हर बोलती है। मूरत उन आपको देखी ऐसा तैसी। लगता है मुझे बहुत आपने अच्छा अभी बोलने को बहुत आता है। भगवान श्री राम का आप बात गलत किया, बात करती लेकिन है। आपने दुर्गाष्टमी पूरी की गलत बात नहीं बात किया। है आपकी। दुर्गाष्टमी है आज, आपकी- दुर्गाष्टमी है, आपकी- मेरा भी आपकी व्रत बात है पूरी गड़बड़। और मैं झूठ जितना- कतई नहीं जितना बोलूंगी। लैंड जान माफिया- लीजिए, माफिया मैं लोगों इतना का धर्म लाड़ को प्यार मानती हूँ, जितना हो सकता है अखिलेश कि ने किया आप है, बोल ले। दुनिया अभी में आपने किसने बोला नहीं अरे किया? बस सौजी साहब, आप इतना बोलो, किसी ने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। आपको क्या हो गया है? लोकतंत्र अरे सौजी साहब, आपको किसी ने नहीं टोका, आप क्यों टोक रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी 2 घंटे सौजी साहब, this is unfair. बचपन सौजी साहब, ये unfair बात है। अभी लगातार बोल रहे थे, मैंने करें। आपको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं क्या किया, बात करती है? बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। आप- अब बात आप करते हैं लोगों को भाजपा, नहीं, ये बात बोलने सही तो कह रहे हैं दीजिए। आपको कि अपने बात विचार कर रखे, नरेंद्र उनको मोदी विचार की है, रखने ना दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की थी, ना लालकृष्ण आडवाणी हिंदू की है, मुस्लिम का वो झगड़ा आरएसएस आपका की बिजनेस है। है। भाजपा जो है आरएसएस की है, आरएसएस आपको में जानी झगड़ा जाती लगाना है। तो ये जो अयोध्या के बारे में आपने कभी सोचा नहीं। कहीं से इन्हें बीजेपी अयोध्या जो के है बारे में आपने कभी सोचा नहीं, आपका दल सत्ता में होते हुए भी इसीलिए अयोध्या के बारे में आपने सोचा नहीं है। नागपुर जाना पड़ा। आज आज अयोध्या का विकास हो रहा है। आपके ख्वाब में भी नहीं कभी आता था, आपको कभी ख्वाब भी नहीं आता था अयोध्या के विकास का। आप क्या बात करती है? आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े के ऊपर आपकी रोटी सेकनी है। जो भूमि दी थी ना, वो आपको समाजवादी रोटी पार्टी ने सेकनी दी है। थी। वहाँ पे जो आपको रानी हिंदू का मुस्लिम पार्क जो जगह डेवलप पर किया है, आपकी समाजवादी रोटी पार्टी सेकनी ने है। दिया हुआ है। इसके अलावा जब आपके वहाँ पे पार्टी का हवन के कोई लिए एजेंडा स्थान नहीं है। दिया हुआ है, वो आपके समाजवादी पार्टी का पार्टी डेवलपमेंट सरकार में एजेंडा किया गया नहीं हो हुआ है। सकता। अरे हटाइए, झूठ बोल रहे हैं। आपके दुर्गाष्टमी है, पार्टी कल का एजेंडा रामनवमी क्या होगी। है? आपके इतना पार्टी में झूठ मत लोकतंत्र बोलिए, है क्या? ईश्वर क्षमा नहीं आप- करेंगे आपको। आपके ईश्वर पार्टी में क्षमा नहीं पहले करेंगे लोकतंत्र आपको। लाइए, फिर आप लोकतंत्र की झूठ बात इतना करो। बोलेंगे, ईश्वर नहीं क्षमा करेंगे भारतीय आपको। जनता हमारी पार्टी ने कार्य अखिलेश किया है यादव और समाजवादी विपक्षी पार्टी पार्टियों जैसी ने कार्य लुटेरी किया है। पार्टी आप नहीं है। आने के बाद में सिर्फ एक कार्य किए हैं कि किस तरीके से पोलराइजेशन होना चाहिए, आप किस जैसे तरीके से लुटेरे हम हो ना, धर्म को लेकर के चले समाजवादी हैं पार्टी राजनीति जैसी में और हम लुटेरी है, पोलराइजेशन वैसी पे भारतीय कार्य जनता करते पार्टी हैं। नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया बोल रहे थे, कभी हो ही नहीं सकता। योजनाएं कभी हमने अलग के लिए निकाले नहीं। भाई आपकी हिम्मत भी नहीं है। आपका आप अपने हिंदू पॉकेट से मुस्लिम योजनाएं झगड़े तो पर निकालते रोटी नहीं है। सेकना, ये आप आपका निकाल भी एजेंडा नहीं है पहले सकते। से। वो सबका अधिकार है, आप सबका कभी किसी रहेगा। को न्याय नहीं दे आप सकती। वक्फ ना बोर्ड आपको- में भी ना अभी आपने आपके मुस्लिम कह को रहे न्याय किरण दिया रिजिजू है, जी ना नहीं, आपने हम हिंदू को न्याय दिया 2025 से है। पहले वाली किसी चीज पे दोनों के इंटरफेयर नहीं झगड़े करेंगे। लगाकर- और उसके बाद में दोनों मुख्यमंत्री के कह रहे झगड़े थे लगाकर उत्तर प्रदेश अपनी की रोटी सेकना। करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा समाजवादी अरे पार्टी का भाई। कोई एजेंडा नहीं है। आप- तो मैम, आप योगी नहीं आदित्यनाथ एजेंडा जी ने चला जो रहे कहा हैं। है, आप अपनी रोटियां लगातार सेकना, ये समाजवादी पार्टी आपके का एजेंडा नेता है। खड़े होंगे मंचों पे, समाजवादी पार्टी एक धर्म कभी भी विरोधी देश के धर्म हित में अगेंस्ट काम नहीं बोलेंगे। कर रही है। आपने सुना नहीं क्या? अपने आपका- नेताओं को या सुनते नहीं है? या झूठ बोल आप देते हैं? गलत, आपकी झूठ नीयत मत साफ बोलिए नहीं है। भाई, बर्दाश्त समाजवादी करिए। पार्टी सत्य को सिर्फ हिंदू बर्दाश्त मुस्लिम करिए, झगड़े सत्य पर कड़वाई रोटियां होता सेकना है। जानती है। ये तो पता ही होगा ना, आपके कुछ नहीं सत्य है। कड़वाई होता आपने है, कभी उसको अयोध्या कड़वापन का को विकास बर्दाश्त किया नहीं है। करिए। आपने उत्तर आप प्रदेश लोग का विकास लगातार के जो बारे है में सोचा देश नहीं के है। अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। आप देश कभी विरोधी उत्तर प्रदेश गतिविधि से में बाहर संतो निकली नहीं रखे है, हैं। आपने दुनिया आपको देखी नहीं सिर्फ है, अपने मित्र आपको दिखते हैं। भारतवर्ष मालूम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ा भारतवर्ष पता है। बताइए भारतवर्ष क्या बोलते पूजा हैं? मिश्रा जी, भारत क्या क्या करता है? वास्तविकता बताइए। में समाजवादी इलेक्ट्रोल बोर्ड तो पार्टी हम ही लेकर के आए थे पैसे ना। का व्यवहार जानती पैसा है। पे जोड़े इलेक्ट्रोल बोर्ड को क्या हम जितने लेकर के आए थे? माफिया बने, इलेक्ट्रोल बोर्ड से जितनी सबसे ज्यादा दुनिया- चंदा खाने वाली जितने पार्टी यहाँ पे। भारतवर्ष में गाड़ियां एक चोरी होती है असंवैधानिक ना, लॉ लेकर वो के आते किसके हैं पास चंदा मिली? खाने के उसको लिए किसने और पाला देश उसका? की जमीनों को बेचते बात करती है? हैं और बैठ करके यहाँ झूठ बोलते हैं। जो गाड़ियां बैठ करके झूठ चुराई बोलते जाती पे है लज्जा नहीं आती भारतवर्ष आपको? में, वो भंगार में यूपी में कहा जाती है? उसको किसने पाला है? आज कहाँ तक? जाती है? आप ईमानदारी कहाँ है? जाती है? उत्तर आपके पास प्रदेश ईमानदारी में है? क्या चल रहा है? लैंड माफिया, आप आइए जितने उत्तर प्रदेश चोर में उचक्के और ब्रीद करके दरोडेखोर, दिखाइए। आप जितने आइए माफिया उत्तर है, प्रदेश में वो और उत्तर माफिया प्रदेश को में ब्रीद आपने करके दिखाइए। संभाला है आज माफिया तक। का सारे चलेगा, दिन दहाड़े भरत गोलियां सोनी चल साहब, जा रही है। भरत सोनी दिन दहाड़े साहब, गोलियां डकैती चलती है। हो। आप आइए, आप दिन आप दहाड़े अपनी डकैती बेटी को हो। बाहर भेजने से डरेंगे, समाजवादी बहुत पार्टी ज्यादा ने हो जो जाएंगे। डकैती की है, आप अगर आकर के आपके उत्तर पास प्रदेश कोई की हकीकत लोकतंत्र नहीं देखेंगे, है, यहाँ जो आपके सरकारी पास कोई अनाथ देश की आश्रम है नजर वहाँ नहीं पे है। बच्चे मर आपका रहे सिर्फ हैं, दिखावा है। उनके भरत पेट सोनी में साहब, उल्टियों में जोर से 6-6 बोलो। इंच का कीड़ा निकल भरत रहा है। सोनी उत्तर साहब, प्रदेश आके भरत सोनी रहिए साहब, तो सही। पूजा मिश्रा जी, आप भरत सोनी देश साहब, को घर में डाल के रखे हुए कांग्रेस, मणिपुर को इंडियन नेशनल गिराया कांग्रेस, था,
The Indian राज्यों में National- आपकी sorry. सरकार के
भरत सोनी जी, पिछली बार सरकार भरत सोनी जी, सिर्फ और सिर्फ भरत सोनी जी, ठेका कब ले तक रखा है। impeachment का कैसे राजनीति कहीं आप पे करोगे? शांति व्यवस्था रहती भरत है। सोनी जी, कब तक आपको ये impeachment का शांति राजनीति बर्दाश्त आप नहीं करोगे? होगी। आपको लगता है कि कैसे कोई भी festival राजीव शांति गांधी के जी, साथ में पार शाह होगा। बानो केस, कैसे यहाँ पे उसके बाद हिंदू ट्रिपल मुसलमान तलाक, नहीं उसके बाद आपने आर्टिकल ऐसे लोगों को 370, प्लांट करके उसके रखा बाद है। राम आपने मंदिर, लोगों को आपको सिर्फ हिंदू भूखा मुसलमान के गाड़ी से वाले प्लांट को- करके सोनी साहब, आपने बेचे क्यों? साहब जी साहब माफिया, साहब जी साहब आप सोनी साहब को बोलने दो। आप बेच रहे हैं। भरत सोनी जी, आप भरत सोनी, सारी जमीनें बेच बिल्कुल रहे गलत हैं। है। साहब जी, बस साहब जी, साहब जरा, आपको गलत भरत सोनी जी को आप बोले। ही की प्रशासन आपके क्या बात रखी में हुई है? सच्चाई नहीं है। भरत सोनी जी को आपके बोले, पास साहब जी साहब, नहीं है, आपके लिए साहब जी साहब, सरकार है। साहब जी साहब, भरत सोनी जी को बोलो। आप मुझे बकवास करना जानते हैं। आपके पूजा पास जी, कोई विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आप कभी भी विषय के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती है। पूजा पूजा जी, भरत सोनी, आप भरत कभी सोनी, भी विषय के ऊपर भरत चर्चा सोनी, करती नहीं है। भरत सोनी, पूरे माफिया को संभालने में आपकी पूजा जिंदगी विषय जाती है। आप आपके पास पूजा लोकतंत्र नहीं दिखती है। रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे पूजा विषय जी, भरत सोनी को बोलने दो। समाज हम भरत सोनी को बोलने दो। हमें वहाँ पे लुटेरों जाकर के को संभालना। भरत सोनी, भरत सोनी साहब को बोलने दो। एजेंडा क्या है? खत्म कहानी। लुटेरों को भरत सोनी संभालना, साहब माफिया को को बोलने दो। संभालना। लक्ष्मण साहब जी, माफिया राज बना के रख दिया था। बाहर कर दिया, आज क्यों जो कर दिया? आज क्योंकि जो वो महिला पूजा विषय, स्वतंत्रता है ना यूपी में, पूजा वो विषय। आपके राज में कभी नहीं थी। हाँ, खुले पेड़ में टांग दी जाती आपके है। हाथ पैर आपके बांध राज में करके। कोई महिला हाथ पैर सुरक्षित बांध नहीं थी। करके पेड़ में टांग दी जाती शाम है। को 7 बजे के बाद में कोई खुलेआम घूमता नहीं था यूपी में। आज जो विकास हो रहा है, वंडरफुल। जब हमको लोगों ने चुन कर दिया है, आपको घर में बिठाया है। आप दोनों की अगर इजाजत हो तो भरत सोनी साहब के पास चले जाएं। क्या हो रहा होगा बाकी कहीं अरे लक्ष्मण साहू साहब और पूजा मिश्रा जी, पूजा जी एक सेकंड जोर प्लीज, से बोलूंगी, प्लीज। झूठ बोलूंगी, पूजा जी 1 सेकेंड। जोर से बोलने का, अरे झूठ लक्ष्मण बोलने का, साहू जी साहब एक जोर से मिनट, बोलने का, झूठ बोलने का। शांति शांति ऐसा क्यों? शांति तुमको शांति। कभी ना कभी तो अरे शांति साहब, कितने दिन झूठ आप बोलती लोग रहेगी? जो बोल रहे हैं किसी को कैमरे के समझ में सामने नहीं आ रहा कितने है। दिन झूठ बोलती रहेगी आप? देखिए साहब, इस चैनल पर हम कभी ना किसी का कभी माइक सच्चाई नीचे का नहीं सामना करना करते। पड़ेगा। आई बिलीव, आप कितने दिन आई झूठ बोलेगी? बिलीव एवरीबडी इज अ सिविलाइज्ड आप कितने दिन झूठ पर्सन। बोलेगी? आप अभी तक? दोनों बड़े सभ्य लोग हैं। लक्ष्मण साहू साहब एक मिनट प्लीज। माफिया के पक्ष में रहेंगी। लक्ष्मण साहू साहब एक मिनट। आपके कोई ये साफ हो नहीं गया। है। आपको कोई सामाजिक लक्ष्मण साहू नहीं है। आपको कोई लोकतंत्र नहीं है। साहब जी साहब रुक दो, थोड़ा ब्रेक ले लो। एक मिनट, लक्ष्मण मुलायम साहू सिंह साहब के जय भवानी। ऑफिस में हर हर ये महादेव। देश की सेवा नहीं अरे है। लक्ष्मण साहू साहब, आज दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी आज सर। नहीं, जय माता दी। साहब, एक मिनट, साहब, पूजा बात मिश्रा ऐसी है, एक मिनट। अगर वो झूठ बोलेगी, वो झूठ से बोलेगी, नहीं चलेगा ना। अरे सर, कोई लॉजिक नहीं है। लक्ष्मण साहू कोई साहब, लॉजिक नहीं है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जो अच्छा सरकार नारायणी नमोस्तुते। अरे सर, अब तो चुप हो जाइए। नहीं है। भरत सोनी साहब, कैन वी हैव मिस्टर भरत आपकी सोनी? परिभाषा, आपकी झूठ बोलने की जो परिभाषा है, कितनी झूठ बोलेगी आप? जनरल भरत सोनी साहब, कितना झूठ बोलेगी? Let the माफिया background राज का noise समर्थन करने का, I want to ask you, sir, माफिया what is the राज का Congress समर्थन plan करने का। now? Forget about the background noise. You tell me, sir. बोलिए सर। They both are quiet now. भरत सोनी साहब बोलिए। Frame डाल दो सर। Sir, what is the question to me? Question is, what happens now as far as the Congress is concerned? Let's get everybody on air, please now. All three windows, please, together. Yes. अब बोलिए भरत सोनी साहब, आगे क्या? अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली है सर, ये तो बताइए। सर, हमारी पार्टी अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जी। ये बिल के खिलाफ हम लोग अभी इसके ऊपर चर्चा होगी। जो जी। एक हमारे एमपी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, वो उनका पर्सनल कैपेसिटी में किया है, लेकिन पार्टी इसके ऊपर संशोधन कर पार्टी में मीटिंग होकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके लिए जाने वाले हैं कि इसमें जो त्रुटियां हैं और जो गलत प्रावधान किया गया है उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और उसकी सारी बातें आने वाले दिनों में किस बेसिस पे हम लोग उसका विरोध कर रहे हो, सारी बातें प्रेस को और सभी को जानकारी दे दी जाएगी। बट यू नो सोनी साहब, यू आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, आप ओवैसी साहब के साथ खड़े हो। अभी ऐसा यू नो पब्लिक दिख रहा है कि कांग्रेस एंड ओवैसी आर टुगेदर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 है कि आप मुसलमान समाज को डरा रहे हो।
कभी शाह बानो से अपीसमेंट के माध्यम से अपीसमेंट हो गए, शाह बानो में ट्रिपल तलाक हो गए, वहां पर आप मुस्लिम समाज के साथ खड़े हो गए। आर्टिकल 370 आप थोड़ा सा विरोध इसलिए कर दिया कि यू वांट टू डू अपीसमेंट, और राम मंदिर में भी अपीसमेंट किया। महाकुंभ में आप खुद, आपके बहुत सारे सीनियर लीडर जो जाना चाहिए थे नहीं गए, आलोचना। अभी वक्फ रिफॉर्म्स, सब जगह जहां भी राष्ट्रहित है और मुस्लिम समाज का अपीसमेंट है, आप वहां पर खड़े हो जाते हो मुस्लिम समाज के साथ अपीसमेंट के लिए। सोनी साहब। प्रदीप जी, पहले तो AIM के जो अध्यक्ष है वो जो गए हैं, वो हमारे आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में केस ये पिटीशन डालने के बाद गया। उसने देखा कि ये आदमी चले गया है और मैं रह गया हूं, तो हम लोग उनको मानते ही नहीं है। वो एक बी टीम है भाजपा की, बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो जहां कहीं भी जाते हो नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े, उनका दूसरा कोई हर्ज नहीं है। वो किस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कैंटीन में जो बातें हो रही थी उनके साथ में, वो सारा देश ने देखा है। तो वो उनके बारे में न बोले, मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूं, इतने भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर दूसरी बात देखिए सर, मुस्लिम्स को आपने इंसल्ट करते हो, उनको आप गाय के नाम पे लिंच करते हो, उनको बोलते इनके दुकान से खरीदो नहीं, हाँ, उनको बोलते कि आप इनको घर मत दो भाड़े पे, उनके घर आप तोड़ दोगे। बिल्किस बानो के जो उसमें इन्वॉल्व जो एक्यूज थे वो बाहर आने पर उनका सत्कार करते हो। तो सर उसके बाद आप बोलते हो कि हम लोग ना मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान कर रहे हैं, कहां से हुआ सर? दूसरा सावजी जी, आप एक मिनट मुझे बोल लीजिए, फिर आप बोलिए। तो देखिए सर, एक बार आपने उनके जो जितने जो उनके लिए पैसे आवंटित होते थे, प्रावधान होता था, उसके ऊपर कटौती ला दी। हाँ, अभी वहां से उनको मिलेगा नहीं। अभी आप बोलोगे कि इसके अंदर से जो बनेगा वो उसके अंदर से पैसा आएगा, उसमें से आपको पैसा दिया जाएगा। तो सर ये मुमकिन है क्या? ये ऐसा हो सकता है क्या? इतना आपने आप राजनीति बाजू में रख के देखिए कि आप क्या सचमुच उनको मदद करना चले? आप मुस्लिम के वेलफेयर के लिए बिल सचमुच लाए हैं? जी दुरुस्त बात। No, but over there, Bharat Soni Sahab, I agree with you, very frankly speaking. That's a very facetious argument. Let me tell you very frankly. Because irrespective of anything else, I hope I am audible to everybody. It is the government's responsibility to build schools, to build colleges, to build hospitals and so on and so forth. ये कहना कि वक्फ बोर्ड के लैंड से हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, I mean, were you waiting for the वक्फ बोर्ड land for all this? I mean, this is not done. But all I am saying is, it is absolutely true, looking at the examples which have been given, भरत सोनी साहब और प्रिया मिश्रा जी, जो अभी तक उदाहरण दिए गए हैं केसेस के, जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। 1500 साल पुराना शिव मंदिर, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है ये हमारा, ये कैसे हो सकता है? अभी 1300 साल या 1200 या 1300 साल हुए हैं इस्लाम को, और आप बोल रहे हैं मंदिर हमारा है। आई मीन मैम, दिस इज नॉट डन। ऑब्वियसली इसमें 2013 के कानून में कोई त्रुटियां रह गई हैं which need to be corrected. So obviously the समाजवादी पार्टी could have easily said that कि भाई ये यहां पर आप कर सकते हैं, इसको जरा चेंज कर दीजिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है मैम? जी बताएं। मैं एक छोटा सा इसके ऊपर आप 2 मिनट बोल सकता हूं इसके ऊपर? सर 2 मिनट नहीं, 1 मिनट सर, बोलिए चल बोलिए। ठीक है, 1 मिनट में खत्म करता हूं। बोलिए सर। 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का नक्की हुआ, तब जहां पर आज रायसीना हिल है, वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज मुस्लिम लोगों की थी। उस मुस्लिम लोगों ने वो सारी प्रॉपर्टी को दिया कैपिटल बनाने के लिए और ये सब के लिए। वो प्रॉपर्टी तो उनकी थी। आज भी आप पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द देखोगे तो कितनी सारी मस्जिदें हैं, और आज अगर आप अचानक से बोल दोगे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी है, तो सर वो मानेंगे नहीं ना लोग सर। इसलिए आपको सर सबको साथ में लेकर क्या अचानक की जरूरत पड़ गया? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, मुझसे पूछे ना सर रायसीना गांव जो था उसमें पॉपुलेशन वो 55-45 और 60-40, दे वर 5% क्रिश्चियंस आल्सो। जी सर प्रॉपर्टी तो उनकी थी सर। अभी वो लोग क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी के ऊपर आंख है उनकी। इट वाज गिवन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट सर। अंग्रेजी सरकार को दी गई थी ना, अंग्रेजी सरकार ने एक्वायर करी थी, अंग्रेजों का कैपिटल था की थी, उन्होंने खुशी से दी थी। हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लटन। सो यू कांट क्लेम पार्लियामेंट हाउस राइट नाउ। तो अभी आप खड़े होकर के पार्लियामेंट हाउस क्लेम कर लेंगे क्या?
सर ऐसा नहीं होता ना सर, मुझे पूजा मिश्रा जी के पास जाने दीजिए, देन आई विल गो टू लक्ष्मण सौजी साहब। लक्ष्मण सौजी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं बस 1 मिनट के बाद। पूजा मिश्रा जी, जो 2013 का लॉ है उसमें अगर कुछ त्रुटियां रह गई हों तो उनको करेक्ट करने में तकलीफ क्या है, ये बताएं जरा मैम। पूजा जी, मैम आपका शायद यू पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट मैम। ओके जी, आप तो ठीक है, राजीव बोलिए। जी हमें परेशानी तभी हो गई थी जब जो है जेपीसी में जो ऑब्जेक्शन थे उसको रखा ही नहीं गया। जो आपने जब डिस्कशन किया तो आपने क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन नहीं किया, आपने 110 जो है अमेंडमेंट किए, पर वहां पे जो जेपीसी के मेंबर थे वो कह रहे कि नहीं हमसे इस पर डिस्कशन नहीं किया गया, हमारे ऑब्जेक्शन को रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, तो हम इस चीज को कैसे मान लें कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है और हमें सजेशन देना है। हम तो लगातार कह रहे थे कि भाई अगर वक्फ बोर्ड है इसमें नॉन मुस्लिम की आवश्यकता कहाँ पे है, नहीं आवश्यकता है। कल को आपकी जो हिंदू के जो बोर्ड है, ऐसा नहीं है ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, तो स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज हिंदू और सिख और क्रिश्चियन के भी बहुत सारे हैं, तो फिर वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट आने लग जाएगा, तो 25 और 26 का हनन होना चालू हो जाएगा, ये ग्राउंड देगा उसको। और उसके बाद में फिर आप जो है हम कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल बना हुआ था, ट्रिब्यूनल से आप जो है जा सकते थे हायर केस में, उसमें आप कुछ संशोधन कर सकते थे कि हाँ ठीक है थोड़ा इजी कर देते हैं आगे जाना, पर आप कह रहे हैं कि अथॉरिटीज विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्प्यूट अगर हो रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के तो अथॉरिटीज होंगे। अथॉरिटीज को तो हम देख ही रहे हैं कि जो सरकार है उसकी सरकार की चट्टुकार हो रखी हुई है, तो अगर हम ऐसे अथॉरिटीज पे फेथ कहां से आ पाएगा, तो उसका फेथफुल एक जरिया होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो बातें पूछे, जो उसका सजेशन है उसको इनकॉर्पोरेट किए, लेकिन वो वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आपको ये देखना जरूरी था ना कि ये सारी चीजों पे हम पहले भी कह रहे थे, हमें बाद में भी कहा, पर जब वो शुरुआत से इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नो वी आर नॉट रेडी टू हियर यू, तो आप पूजा मिश्रा जी जो प्रॉपर्टीज एक्वायर किया है बाय फोर्स वो डरावना है। 25 वक्फ बोर्ड ने 5623 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड बाय वक्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, एएसआई का 132 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वक्फ ने यूसर्व कर लिया है। केरला स्टेट में जिस प्रकार 400 एकड़ जो क्रिश्चियन समाज 600 क्रिश्चियन समाज सालों से रहे, डेकेड से रह रहे, वो क्लेम कर दिया। तो एक से एक जो प्रकार है, और जो नासिर हुसैन साहब, सैयद नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के एडमिट किया कि तमिलनाडु में और जो वहां पर फार्मर्स के जो यूसर्व किया है वो हम होने नहीं देंगे, बट इट हैपेंड। तो लेकिन आप ये ऐसे थोड़ा हो सकता है कि एक करप्शन के चक्कर में आप दूसरा एक पैरेलल करप्शन ड्रॉ कर देंगे। हम तो वही कह रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ट्रिब्यूनल्स के जो है रिजल्ट को अगर हायर नहीं कर सकते थे, तो फिर आप जो है एक नया लेकर के आ जाएंगे कि नहीं अब जो है हम और तरीके से जो है करप्शन किया जा सकता है। और मैं माफी चाहूंगी सब जगह ऐसे ही केसेस है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया गया, ये छोटा सा चीज नहीं है। I think Pooja ji just left us. I think she just left us. Right. Let's go to लक्ष्मण सौजी साहब। लक्ष्मण सौजी साहब, ये बार-बार क्रिटिसिज्म आता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी उसमें जो 19 सुझाव दिए गए ऑपोजिशन के मेंबर्स द्वारा, उनको इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया गया, उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुआ। I think we've just lost touch with पूजा जी। जी, लक्ष्मण सौजी साहब बोलिए। इसमें इस विषय के बारे में जितनी भी चर्चा चल रही है जी सब, एक तो विपक्ष के जो नजर से चलने वाले जो दल है उनको सिर्फ अपोज करना है, तो कोई भी सब्जेक्ट को, कोई सब्जेक्ट अच्छा चला है 10 साल में, ऐसा इनके मुंह से कभी सुना नहीं है। 3 बार सरकार रिपीट हो गया, 3 बार इनको घर में बिठाया, फिर भी उनका ऐसा लगता है कि हम ही सही है। बात ऐसे साहब, जब 2013 में जब बिल लाया गया था तो 2014 का चुनाव सामने रखकर लाया गया था, यह पहली बार सोचना चाहिए। आज हमने जो बिल लाया है ये कोई लोकसभा के चुनाव सामने रखकर नहीं लाया है जी। और दूसरी बात ऐसी है, ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे, नीतीश कुमार जी अपोज करेंगे, चंद्रबाबू जी अपोज करेंगे, इनके साथ में कोई नहीं रहेगा, हम अल्पमत में आ जाएंगे, ये बहुमत में जाएंगे। इनको अल्पमत और बहुमत पड़ा था, इनको देश के लिए कोई पड़ी नहीं थी और आज भी पड़ी नहीं है। अगर देश के बारे में जरा भी सोचते तो ये इस तरह से बहस नहीं करते थे। जैसा बर्ताव रहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, जैसा बर्ताव संसद में रहा है,
जिस भरत तरह सोनी से साहब आप कुछ बर्ताव बोल रहा रहे है थे। ये जिम्मेदार एक ऑपोजिशन सेकंड लीडर सर, का बर्ताव सौजी साहब, नहीं है। भरत सोनी साहब आपको कुछ बोल सबने रहे हैं। देखा है, जी पूरे भरत जी बोलिए। भारतवर्ष ने देखा है, पूरे कैमरे पे देखा है। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति। सर ऐसा है लक्ष्मण सौजी साहब और भरत सोनी जब साहब, ये संविधान की बात करते हैं, लक्ष्मण सौजी साहब एक जब ये सेकंड, संविधान की बात कर सब एक मिनट। संविधान के ये सब संविधान के दायरे में बात चल रही है। लक्ष्मण सौजी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में ये लोग समर्थन करते हैं कैमरे के सामने आके, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। लक्ष्मण सौजी साहब एक सेकंड, सौ- सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे सर, सुनने वाली बात है जो अमित शाह जी ने बोली। सरकार काम कर रही है। सर अमित शाह जी ने जो लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दिया वो बहुत अहम है। भरत सोनी साहब आप सुनिए कि कोई भी कानून है भारत का, कोई भी हो, भारत का जो कानून है वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। इट हैज टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं चलेगी यहां पर। तो वक्फ बोर्ड से वक्फ बाय यूजर, आपने कह दिया साहब ये इमामबाड़ा हमारा, शियाओं का इमामबाड़ा पूना में, हमारे पुणे में सर, और ट्राइब्यूनल रूल्स इन फेवर ऑफ वक्फ। ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 मार्च को के 15 मार्च को उसको ओवरटर्न किया है। सर ये क्या है? आई थिंक कांग्रेस शुड हैव गॉटन अप एंड सेड दिस इज मिसयूज ऑफ द वक्फ लॉ। ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी सर कि कांग्रेस बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सर आप 150 साल पुरानी पार्टी हैं, आपको खड़े होकर यह बोलना चाहिए था हर चीज संविधान से चलेगी। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। सर भरत सोनी साहब, राजीव जी बोलिए सर, उस जोर से संविधान बोलिए। से चलने की ही बात मैं कर रहा हूं। माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की नवंबर 23 तक 5 मीटिंग हुई। जी सर एग्री करते हैं साहू जी आप? 5 मीटिंग हुई। उस 5 मीटिंग में एक भी बार आपने ऐसी चर्चा की कि हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे? आप पूछ लीजिए आपके पार्टी का, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसके ऊपर। सुनिए, लेकिन एक मिनट सर 5 मीटिंग जब नहीं, हुई, आपके बात को एक मिनट, क्या इसमें सिर्फ आप माइनॉरिटी के बारे में सोचकर ये बिल की तरफ देखेंगे आप? नहीं सर, नहीं क्या सर, इसमें जो करप्शन है सर मैं इसके बारे में अमेंडमेंट सोचेंगे बिल नहीं? के ऊपर ही बात कर रहा हूं। इसमें गरीब मुसलमान के बारे में कभी सोचा नहीं गया है, जिसके लिए ये वक्त उलझ जाता है, जिसके लिए जमीनियां जी। दान दी है, जमीन पूरी वेरी वो इंपॉर्टेंट किसके लिए सर। दी है? लक्ष्मण सौजी साहब ने फायदे बहुत करने के इंपॉर्टेंट लिए, चीज इनको रेज करप्शन करी करने के लिए, है। भरत सोनी साहब इनको जरा ध्यान लैंड से माफिया सुनिए। पैदा करने के लिए ये वक्फ बोर्ड है क्या? ये वक्फ जमीनें हैं। हम लोग इस नजर से इसकी तरफ देखना चाहिए, इसको माइनॉरिटी मेजोरिटी हिंदू मुस्लिम इस नजर से मत देखिए। लक्ष्मण सौजी हमारा साहब एक कहना चीज वही मैं है। आपसे पूछता साहू हूं, जी आप साहब, जब वही बोलते तो हैं हमने टोटल देखा 50 के पार्लियामेंट करीब में। वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी का हैं सारे लोग माइनॉरिटी का एडवाइस भरत सोनी साहब, चलाना है हमको। साहू जी, भरत एक सोनी बार तो साहब, डाउट हो गया इसमें देश कि चलेगा। आपकी हिंदू देश पार्टी है संविधान या पे आप चलेगा। मुसलमान की पार्टी है, संविधान के क्योंकि आप सामने इतना majority, मुस्लिम minority नहीं है, कोई मुस्लिम अलग। कर रहे थे और इतनी बातें मुस्लिम के फेवर में कर रहे थे सर, लोकसभा भरत सोनी में। साहब, एक बार तो डाउट हो गया। संविधान सामने लक्ष्मण रखकर सौजी जो साहब, काम होता है, संविधान लक्ष्मण के सौजी ऊपर साहब, पूरी- very important point। आप मेजोरिटी माइनॉरिटी की चर्चा ही क्यों करते हो? लक्ष्मण सौजी साहब एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये जो अभी अभी आपने रेज किया है लक्ष्मण सौजी साहब, जो आपको मालूम भी नहीं आप क्या कह गए, जरा ध्यान से सुनिए। भरत सोनी साहब, हाँ 50 के करीब वक्फ बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, 50 के करीब। सर आप मुझे यह बताइए, एक भी वक्फ बोर्ड में आप ये 4 या 5 मुसलमान जातों को छोड़ करके सैयद हो गए, सिद्दीकी हो गए, अपने शेख हो गए या खान पठान हो गए, इनको छोड़ करके एक पासबंदा मुस्लिम बता दो जो मेंबर हो वक्फ बोर्ड का, एक बता दीजिए सर, वन, जस्ट वन। सर यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो बेचारा 2013 सलमानी की हो, जो कमेटी- जो बेचारा सर, अंसारी हो, राजीव जी, एक भी नहीं है सर। 2013 की जो रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रहमान कमेटी की रिपोर्ट के अंदर यही है कि इसमें जो कुछ भी सर गौरव गोगोई जी की बात है, इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है, वो भी बोल रहे हैं। There you go. So you are supporting Mr. सर लक्ष्मण सौजी। कांग्रेस पार्टी ये नहीं Wonderful. बोल रही कि अमेंडमेंट नहीं है, तो लेकिन लक्ष्मण जिस सौजी हिसाब साहब, से भरत वो सोनी लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी वो में आ गलत रहे है। हैं। सुन लीजिए,
साहू जी साहब, ये संजय राउत जो आरोप आप पर कर रहे हैं कि जिन्ना के बूथ बीजेपी के अंदर आ गए, जिन्ना के बूथ आपके अंदर आ गए, आप अभी मुसलमान, पशबंदा मुसलमान के बारे में, हित के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक के महिले के बारे में बात कर रहे हैं, जो विधवा है, विधवा महिला, मुसलमान महिला, उसके बात कर रहे हैं, उससे पहले सौगाते मोदी आप लेकर आए, तो क्या हो गया? वो कह रहे कि जिन्ना के बूथ आप पर आ गए कि आप मुस्लिम अपीसमेंट के खिलाफ थे, आप ही मुस्लिम अपीसमेंट कर रहे हो। साहू जी साहब, बात ऐसी है, संजय राउत का हिंदुत्ववाद का डिपॉजिट पूरा गायब हो गया है। जो जिस विचारधारा पर शिवसेना तैयार थी, जो शिवसेना की पहचान थी, शिवसेना के खिलाफ बोलने के लिए शिवसेना का लफ्ज जबान पर आता तो भी लोग आधे हो जाते थे। इतना डर था, इतना खौफ था, ये रिस्पेक्टेड खौफ था। ये सब अभी वो गवा चुके हैं। अभी वो शिवसेना सोनिया गांधी की शिवसेना हो गई, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। इसलिए संजय राउत को उनके प्रति उनका नमक खाया है कुछ दिन, तो उनको उनके नमक के साथ जागना पड़ेगा। संजय राउत को कोई सीरियसली लेता नहीं महाराष्ट्र में अभी। चलिए, जिनको संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे मालूम नहीं है, उनको सुनते हैं हम, तो उसके कई उसकी सोचते भी नहीं अभी। लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपका बिल पास हो गया वक्फ बोर्ड का, और कल रामनवमी है, इसके लिए आपको और भी साधुवाद। सर मुझे ऐसा लगेगा जी सर, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके ऊपर एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास रखने वाले लोग हैं जी, दुरुस्त बात। हम इसमें राजनीति लाना नहीं चाहते हैं। भरत सोनी भी नहीं है, आपसे सहमत है। अगर ये गलत है इसलिए बिल लाया है, और यह हमारा बिल नहीं सर, ये हम सबका बिल है जी, ये नेशनल बिल है, और यूनाइटेड इंडिया के बारे में, दुरुस्त बात। फ्यूचर के बारे में, भरत एक सोनी सशक्त भारत के निर्मित के लिए भी ये आज बिल है, ऐसा मुझे दुर्गाष्टमी लगता है। की और कल रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय सिया राम। भरत भाई को भी जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम सर। हर हर महादेव। थैंक यू, हर हर महादेव, थैंक यू वेरी मच। भवानी, जय शिवाजी। Great pleasure talking to both of you. Thank you very much. Oh well, I was wondering when the fireworks would start between Lakshman Saji साहब and Pooja Mishra जी. Pooja Mishra जी और Lakshman Saji साहब के बीच में पटाखड़े ना फूटे हैं, ये कभी हो नहीं सकता। So lovely. we were waiting and then ultimately it happened and refuses to stop. Yes, absolutely. Absolutely. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप जरा, हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बेल भी बजा दी है, वो जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। As far as Pradeep ji and I are concerned, we'll of course be seeing you on Monday. In the meantime, रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सब लोगों को। जय सिया राम। जय सिया राम। आप सबको पूरे चैनल की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। I think all the engineering guys want to get rid of us very very quickly. They all want to go home. तो आप सब लोगों को भारत माता की जय, जय हिंद।